सही बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। एक इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। इसके सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, साथ में बाद में भी पूछे गए सवाल है, इसलिए इस फार्मूले को अच्छी तरह से डेराइव करना है अपने को। साथ में हम विशिष्ट द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। विशिष्ट द्रव्यमान, स्पेसिफिक विशिष्ट आवेश, सॉरी द्रव्यमान की जगह आवेश लिख लो। विशिष्ट आवेश क्या होता है और इसका मान कितना होता है। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कितना मान होता है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब गति करता है, इलेक्ट्रॉन एक कण है, लेकिन डी ब्रॉगली के अनुसार क्या है कि जब वो गति करता है, मोशन में होता है, तो उसके साथ तरंग हमेशा संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है। प्रत्येक गतिशील कण के साथ, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई सा भी पार्टिकल्स हो, उस पार्टिकल के साथ में एक तरंग संलग्न रहती है, जुड़ी रहती है, एसोसिएट रहती है। तो ये जो सिद्धांत दिया था, ये डी ब्रॉगली ने 1924 में दिया था और इसके आधार पर नोबेल पुरस्कार भी डी ब्रॉगली को दिया गया था। तो जब वो गति करेगा इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि वो कण है, लेकिन वो जब गति करेगा तो उसके पीछे एक तरंग बनेगी, तो उस तरंग का मान कितना, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, वो डी ब्रॉगली के अनुसार अपन ज्ञात करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है और उस पर आवेश की मात्रा e है, और उसको v वोल्टेज से अपन ने क्या किया, विराम अवस्था रेस्ट में था, उसको धक्का मारा, वोल्टेज लगाया। वोल्टेज किस काम में आता है, किसी को आगे बढ़ाना। वोल्टेज मतलब अप्लाई करना, धक्का मारना, किसी चीज को आगे बढ़ा देना। तो ये चार्ज था, चार्ज को अपने आगे बढ़ाया, एक्सलेटेड किया, त्वरित किया, तो उसका वेग कितना हो जाता, v हो जाता। हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान m है, उस पर आवेश की मात्रा e है। उस इलेक्ट्रॉन पर अपने वोल्टेज लगाया, अप्लाई किया, वोल्टेज आरोपित किया, तो वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन गति करेगा। गति करेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा उसको प्राप्त हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी दी गई है कहाँ से मिली, ये जो हमने अप्लाई किया, कार्य किया, वर्क किया, उसी वर्क से क्या होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होती है। तो वर्क का फार्मूला, वोल्टेज का फार्मूला हमने पढ़ा था, v इक्वल टू क्या होता है, W/Q, v इक्वल टू W/Q होता है। तो हमने वर्क कितना किया, तो W इक्वल टू Q इंटू v, क्योंकि आवेश कौन सा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम E से प्रदर्शित करेंगे। तो जो हम वर्क करते हैं W, वो E इंटू V के बराबर होगा। जो हमने वर्क किया, उसको अप्लाई किया, फोर्स या वर्क किया है, उसको धक्काने के लिए वोल्टेज लगाया है, तो वर्क कितना होगा, W इक्वल टू E इंटू V। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी हमने प्राप्त की, ये किससे प्राप्त की है, उस पर किए गए कार्य से, वर्क डन हुआ है, उस वर्क डन से काइनेटिक एनर्जी अपने को प्राप्त हुई है। तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वल कर दिया हमने। तो 1/2 m² इक्वल टू E इंटू V कर दिया। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा m² v², m का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो m² v², यहाँ m आ जाएगा, mv इक्वल टू आ जाएगा 2√2 mv। यहाँ क्या किया अपने, m का मल्टीप्लाई कर दिया। अपने m का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि mv जो होता है मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम को लाने के लिए अपने क्या किया, अपने पास में m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो mv इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई mv² है ना, mv² इक्वल टू इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2ev हो गया। ठीक है, यहाँ समझ आ गया, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो ये हो जाएगा। अब mv लाना अपने को, तो mv लाने के लिए क्या किया, m², m का इधर मल्टीप्लाई, m का इधर मल्टीप्लाई, v² 2mev, m का इधर गुणा करेंगे तो m इंटू m² हो जाएगा, और m का इधर ऐसे लिख दिया, mv इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो 2 स्मॉल m v इंटू v हो जाएगा। ये हो गया √2 m v इंटू v। यह v वोल्टेज है और ये स्मॉल v वेग, वेलोसिटी, दोनों चीजें अलग अलग, कटेगा नहीं, ध्यान रखना। v वोल्टेज है और स्मॉल v वेलोसिटी है, वेग उसका। अब देखो mv किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये सौम्य के बराबर होता है, हमने पढ़ा था।
और डी ब्रॉगली वेवलेंथ का समीकरण हमने पढ़ा था, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान पी, या पी की जगह एम भी लिख दो, पी इक्वल टू एम भी होता है एम वी, और एम वी का मान कितना निकाला, ये हमने लिख रहा था अंडर रूट 2 एम ई इंटू वी, ये एम होगा, ठीक है। तो लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2 एम ई इंटू वी होगा। अब एच क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक का कांस्टेंट नियतांक है। अब एच का मान अपने पता होना चाहिए कि जो एच का जो मान होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल और सेकंड होता है। एच प्लांक का नियतांक कहलाता है, इसका मान 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होता है, ध्यान रखना। और ई एम भी पता है, एम मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ई इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन हो तो माइनस लगा सकते हैं, लेकिन अपन गणित की व्याख्या कर लीजिए, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं यहाँ पर। तो ये सब चीजें अपने को मालूम है, ठीक है। किसका किसका मालूम मान मालूम है अपने को, एम का मान पता है, ई का पता है और एच का पता है। इन तीनों के मान यदि अपन रखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, मान वैल्यू पुट करने का इसको यदि अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है लैम्ब्डा का है, लैम्ब्डा जो होती है वेवलेंथ अंडर रूट 150 अपान वी इंटू 10⁻10 मीटर के लगभग आता है। और 10⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉन कहा जाता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉन का मान होता है 10⁻−10 मीटर। ये 10⁻−10 मीटर आ रहा है, इसको हमने एंगस्ट्रॉन लिखते हैं, एंगस्ट्रॉन को। तो जब भी इस प्रकार से लैम्ब्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 बटे वी एंगस्ट्रॉन आ जाएगा, तो डी ब्रॉगली तरंग का जो फार्मूला हो जाएगा कि लैम्ब्डा इक्वल टू अंडर रूट 150 अपान वी और एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन में दिया, मीटर में दिया तो 10⁻10 कर देना, मीटर में दिया हो तो ये फार्मूले के आधार पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए। और यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो 12.2527 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन में आता है। 150 का अंडर रूट लेंगे तो 12.27 अपान अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन। तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली तरंग इलेक्ट्रॉन के लिए हमने ज्ञात किए। तो क्या करना, डी ब्रॉगली तरंग ज्ञात करने के लिए तो काइनेटिक एनर्जी पता होना चाहिए, हाफ एम स्क्वायर, फिर वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू ई इंटू वी, ये भी फार्मूला आपने पता। दोनों को इक्वल करके एम वी का मान निकालो, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर दो, एम का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके एम वी का मान निकालेंगे। लैम्ब्डा डी ब्रॉगली तरंग हमने पढ़ा थी, लैम्ब्डा इक्वल टू एच अपान पी, पी की जगह एम वी होता है, पी का सूत्र एम वी होता है, ध्यान रखना। पी इक्वल टू एम वी होता है, पी क्या है मोमेंटम संवेग, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, तो पी की जगह एम वी रख देंगे। और एम वी का मान हमने निकाला था, ये एम वी, इसकी जगह पुट कर दें। अब एच का मान मालूम होना चाहिए, एम का मान मालूम होना चाहिए और ई का मान भी मालूम होना चाहिए, तीनों का मान अपने को मालूम होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इस पर आधारित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो यदि किसी इलेक्ट्रॉन को 150 वोल्ट से त्वरित किया गया तब उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। तो वी का मान डायरेक्ट 150 रख देना, तो 150 कैंसिल हो जाएगा, उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी, एक एंगस्ट्रॉन के बराबर या 10⁻10 मीटर के बराबर होगी। तो यहाँ डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्मूला याद रखना, अंडर रूट 150 बटे वी, यदि 150 वोल्ट दिया तो 150 कैंसिल, एक आ जाएगा, तो लैम्ब्डा का मान एक एंगस्ट्रॉन के बराबर होगा। यदि 150 वोल्ट दिया तो उसकी तरंगदैर्घ्य एक एंगस्ट्रॉन के बराबर होगी। अब दूसरा हमारे पास में आता है विशिष्ट आवेश। ये प्रश्न में पूछा जाता है कि विशिष्ट आवेश किसे कहते हैं। तो विशिष्ट आवेश का मतलब ये होता है कि किसी कण पर आवेश की मात्रा Q, किसी कण पर आवेश की मात्रा, चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोई सा भी कण हो, किसी कण पर आवेश की मात्रा और उस कण का द्रव्यमान का रेशो अनुपात क्या होगा, किसी कण पर आवेश की मात्रा और उस कण का द्रव्यमान, इन दोनों का अनुपात। ये आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा किस पर, कण पर मात्रा और कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको क्या नाम देते हैं, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आएगी, विशिष्ट आवेश मतलब Q/m।
Q अपान m को हम विशिष्ट चार्ज, Q मतलब आवेश और m मतलब उसका द्रव्यमान, तो किसी कण पर आवेश की मात्रा और उस कण के द्रव्यमान का अनुपात विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज कहलाएगा। अब यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी जगह E आ जाएगा, E अपान m हो जाएगा। E अपान m को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश किसको कहेंगे? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इन दोनों का अनुपात को क्या बोलेंगे? उसका इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश तो Q प्रोटॉन की जगह प्रोटॉन का आवेश आ जाएगा अपान प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ये उसका विशिष्ट आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी कण का आवेश की मात्रा और उस कण के द्रव्यमान, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको विशिष्ट आवेश कहेंगे और इसका मान अलग अलग कण के लिए अलग अलग होगा। तो ये द्रव्यमान तो ये होता है, ध्यान रखना, ये द्रव्यमान है, मास है, द्रव्यमान है ना, ये द्रव्यमान है, किसी कण का द्रव्यमान मतलब या किसका द्रव्यमान है? प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछे तो ये 1.67 × 10⁻27। न्यूट्रॉन का पूछे तो भी ये सेम, यहाँ 3 आता है या 5 आता है, बस इतना आता है। और इलेक्ट्रॉन का पूछे तो ये द्रव्यमान। लेकिन यदि विशिष्ट आवेश पूछे, स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, तब उस स्थिति में क्या करना है? द्रव्यमान पता है और इसका चार्ज ही पता है, तो इसके अपान ये कर देंगे, ध्यान रखना, इसके अपान ये Q ये चार्ज है और ये इसका द्रव्यमान, तो Q अपान m। तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ये अपन लिख रहा था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये 9.1 × 10⁻31 kg। यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.76 × 10⁻11 कूलम बटे किलोग्राम। क्यों? क्योंकि आवेश का मात्रा कूलम और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है। तो विशिष्ट आवेश का मात्रा यदि पूछा जाता है तो कूलम बटे किलोग्राम होगा, कूलम आवेश का मात्रा और किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रा। तो मान लो परीक्षा में आता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो लिखेंगे 1.76 × 10⁻11 कूलम बटे किलोग्राम। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg किलोग्राम। ये सब किलोग्राम में दिए, ध्यान रखना, kg में दिए। ये द्रव्यमान है और ये इसका विशिष्ट आवेश होता है, दोनों चीजें अलग अलग होती है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास तीनों के बारे में जानकारी है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।